हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में एसबीआई पीओ एग्ज़ाम को फोकस में रख के, जैसे कि हम लोग करंट अफेयर्स के सब टॉपिक्स पे एमसीक्यू क्लास रख रहे हैं, आज भी हम एक सब टॉपिक चूज़ करेंगे, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। और इस सब टॉपिक पे अपनी इस एमसीक्यू क्लास को रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सारे के सारे क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आपने अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर उसका आंसर, फिर उसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन दिखाने के बाद आपको कुछ टाइम भी दूंगा, जिस टाइम पे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिनव जोशी। शुरू करते हैं इस क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि एग्ज़ाम के लिए कोई ऐसा सोर्स बताओ जहाँ से करंट अफेयर सब्जेक्ट है, स्पेसिफिकली करंट अफेयर सारा कवर हो जाए। इतने सारे टॉपिक्स हैं, वीडियोज़ भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, एमसीक्यूज भी मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, वो भी उसका भी एक जो सोल्यूशन है, एक कंबाइंड करंट अफेयर्स कोर्स, वो मैं आपको क्लास के एंड में बताता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारे इस आज की क्लास को। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग साथ के साथ स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना। पहला क्वेश्चन है, शिरुई लिली फेस्टिवल, असल में इस फेस्टिवल को हमारी कंट्री की कौन सी स्टेट में स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट किया जाता है? ये जो फूल है ना, इस फूल के खिलने पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये फूल जो है इंडिया की कौन सी स्टेट में स्पेसिफिकली पाया जाता है? मणिपुर, पुडुचेरी, गोवा या मेघालय। तो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहां पर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं? फेस्टिवल का नाम है शिरुई लिली फेस्टिवल। तो क्या ये मणिपुर का फेस्टिवल है, पुडुचेरी, गोवा या फिर मेघालय? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। आप लोग इसको एक नोटबुक पेन से अटेम्प्ट करना चाहते हो वैसे अटेम्प्ट करो, वर्बली अटेम्प्ट करना चाहते हो वर्बली अटेम्प्ट करो। कमेंट्स में आपको लिखना है, कमेंट्स में लिख दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में इन दी स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। तो जैसे 2022 में मई मंथ की एंड में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी मतलब सिंपल जो आपको चीज़ें वो मैंने यहाँ पर समझा दी इस क्वेश्चन के बारे में। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। ये भी एक फेस्टिवल से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है। तो हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में। दिसंबर के जो पहले 10 दिन होते हैं, 1 से 10 ऑफ दिसंबर, उस ड्यूरेशन में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं नागालैंड में। पूछा जा रहा है कि इस साल कौन सा एडिशन, हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया नागालैंड में, किया जा रहा है, वैसे अभी भी चल रहा है। 20th एडिशन है इस साल, 21st एडिशन, 22nd या 23rd। कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, वो पहुंचे असल में इस फेस्टिवल को, मतलब इस फेस्टिवल की सेलिब्रेशन में। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 शुरू हो चुका है नागा हेरिटेज विलेज किसामा में। पूछा जा रहा है इस साल कौन सा एडिशन है इस फेस्टिवल का। क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में ऑप्शन नंबर डी, 23rd एडिशन। इस साल 23rd एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है इस फेस्टिवल का। ठीक है, तो 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 शुरू हो चुका है नागा हेरिटेज विलेज किसामा में, 1 से लेके 10th ऑफ दिसंबर के बीच में। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूएन में बहुत सारी बॉडीज है जिसमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया में पीस मेंटेन करो। पूछा जा रहा है दिसंबर महीने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो किस कंट्री के पास है? तो एक एक महीने के लिए प्रेसिडेंसी मिलती है। जो भी कंट्री प्रेसिडेंसी संभाल रही है बेसिकली वो क्या कर पाती है कि वो डिबेट्स के टॉपिक वगैरह चूज कर सकती है। तो क्या चाइना के पास प्रेसिडेंसी है, इंडिया के पास, यूएसए के पास, फ्रांस के पास? दिसंबर के महीने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो किस कंट्री के पास आ चुकी है? यूएनएससी के 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट जो मेंबर्स है वो 2-2 साल की अपनी टर्म करते हैं। इंडिया अभी एक नॉन परमानेंट मेंबर चल रहा है और इंडिया के पास ही इस टाइम पे प्रेसिडेंसी आ चुकी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू यूनाइटेड नेशन, आप देख सकते हो वो अपनी स्पीच दे रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि क्या हमारी इंटेंशंस रहेंगी, किन किन चीज़ों पे हम काम करने की कोशिश करेंगे इस पूरे 1 महीने के दौरान। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड इंडिया के किस पैरा एथलीट को रिसेंटली कंट्री के द्वारा दिया गया? तो ये सब हमारी कंट्री के बहुत बड़े बड़े पैरा एथलीट्स हैं, देवेंद्र जजारिया, सिंहराज अधाना, दीपा मलिक, अवनी लाखेरा। इनमें से तो जैसे आपने देखा होगा समर ओलंपिक्स खत्म होता है उसके बाद समर पैरालंपिक्स शुरू हो जाता है, विंटर ओलंपिक्स खत्म होता है उसके बाद विंटर पैरालंपिक्स शुरू होता है। तो जो पैरा एथलीट्स हैं हमारी कंट्री के, उनमें से किसको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? देवेंद्र जजारिया, सिंहराज अधाना, दीपा मलिक या अवनी लखेरा?
क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर, इनका नाम है अवनी लखेरा। ये असल में एक शूटर है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भी इंडिया के लिए 2 मेडल जीते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है अवनी लखेरा। इनके बारे में जान लेते हैं। अवनी लखेरा हु वॉन 2 मेडल्स एट द टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। इनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि असल में वो कौन सा शहर है जहां पर G20 शेरपा की मीटिंग रिसेंटली रखी गई 4 से 7 ऑफ दिसंबर तक। इंडिया ने पहली बार इस मीटिंग को होस्ट किया क्योंकि हमारी G20 की चेयरमैनशिप शुरू हो चुकी है दिसंबर 2022 से और ये चलेगी अगले साल नवंबर 2023 तक। तो हमने जो G20 शेरपा की मीटिंग है, क्या इसको बेंगलुरु में होस्ट किया रिसेंटली, न्यू दिल्ली, मुंबई या उदयपुर? सारी कंट्रीज जो G20 मेंबर कंट्रीज उनके रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में आए। वैसे तो जो प्रॉपर G20 सेशन है वो तो अभी कुछ टाइम पहले इंडोनेशिया में हो गया था, अगले साल इंडिया में होगा, उस पर टाइम है। ये प्लानिंग्स के लिए होती है मीटिंग, ठीक है। तो बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई या उदयपुर, कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में इस मीटिंग को होस्ट किया गया राजस्थान के शहर उदयपुर में, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो उदयपुर में रखा गया फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग जो इंडिया ने होस्ट करी 4 से लेकर 7 दिसंबर के बीच में। आगे चलते। इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है किस कंट्री के प्रेसिडेंट को एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2023? तो 26 ऑफ जनवरी 2023 ये जो रिपब्लिक डे परेड रखी जाएगी, इसमें हमारी कंट्री में हमने चीफ गेस्ट किसको इनवाइट किया है? यूएसए के प्रेसिडेंट, इजराइल के प्रेसिडेंट, इजिप्ट के प्रेसिडेंट या रशिया के प्रेसिडेंट? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है किस कंट्री के प्रेसिडेंट को एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2023? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में इनका नाम क्या स्टूडेंट्स, मतलब इनका ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है? इजिप्ट के। इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, इनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। तो अब्दुल फतेह अल सीसी ये असल में चीफ गेस्ट होंगे इन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस 2023। थोड़ा सा मैं आपको इनकी कंट्री के बारे में भी बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है इजिप्ट, बिल्कुल जहाँ एशिया खत्म होता है अफ्रीका शुरू होता है वहाँ इजिप्ट है। इजिप्ट की कैपिटल होती है कायरो। करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं इजिप्शियन पाउंड, इनकी करेंसी होती है इजिप्शियन पाउंड, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। वो कौन सा साल है जिसको कि डिक्लेयर करवाया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? जैसे मिलेट्स के एग्जाम्पल में होता है बाजरा, मक्की, ठीक है। और इंडिया के द्वारा ये चीज़ करवाई गई। इंडिया ने एक साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का स्टेटस दिलवाया है, ठीक है। इंडिया असल में दुनिया को ये समझाना चाहता है कि जो मिलेट्स होते हैं ना, इनकी एग्रीकल्चर भी आसान है, पानी की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती और ये बॉडी के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशनल है। जो दुनिया में एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस या तो आ चुका है या आने वाला है, उसको अवॉइड किया जा सकता है अगर दुनिया मिलेट्स पे ध्यान दे। तो इंडिया ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट किया कि आप एक साल को डिक्लेयर कर दो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और पूरी दुनिया में हम प्रमोट करेंगे। क्या वो साल है 2021, 2022, 2023 या 2025? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है ईयर 2023। तो अगले साल है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंडिया ने इस आप कह लो इनिशिएटिव को सजेस्ट किया, इसको अगले साल सेलिब्रेट किया जाएगा और हमारी कंट्री में तो सेलिब्रेशन ऑलरेडी शुरू हो भी गई। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी सेलिब्रेशन वगैरह शुरू करवा दिए, ठीक है। ठीक है, जैसा आपको पता होगा स्टूडेंट्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे किसी की सोच, आइडिया, रिसर्च, कोई डाटा फाइंड करना, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे एक साइंटिस्ट ने जो इन्वेंशन करी वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ऑस्ट्रिया के शहर वियना में, स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में, स्पेन के शहर मैड्रिड में, इटली के शहर रोम में। असल में वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स आपको दुनिया में किस शहर में देखने को मिलेंगे? अगर एक साइंटिस्ट है, उसने कोई रिसर्च करी जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पर उसकी रिसर्च की बहुत वैल्यू नहीं डली, किसी ने उसकी रिसर्च कॉपी कर ली, फिर वो साइंटिस्ट दोबारा कभी रिसर्च थोड़ा ना करेगा। उसको लगेगा कि यहाँ तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मेरी रिसर्च की, इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स आपको हेडक्वार्टर्स के शहर में देखने को मिलेंगे। कोशिश करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। बहुत फेमस शहर है स्विट्जरलैंड में जिनेवा, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी यूनाइटेड नेशन के अंदर ही काम करता है। हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड जिनेवा में, ठीक है। आगे चलते। फर्स्ट प्लेयर इंडिया से जिनको की इलेक्ट किया गया है एट दी
एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो दुनिया में टेबल टेनिस जो आपने देखा होगा ना, जो एक स्पोर्ट है, उसको रेगुलेट करता है आईटीटीएफ। आईटीटीएफ ने किस पहले इंडियन को अपने एथलेटिक्स कमीशन में शामिल किया है? मनिका बत्रा, निखत जरीन, श्रीजा अकुला या शरद कमल? यहाँ शरद कमल लिखा हुआ, अगर आप ये थोड़ा नहीं देख पा रहे, थोड़ा नीचे ज़्यादा चला गया, ठीक है, कोशिश करो। कौन से इंडियन एथलीट हैं, टेबल टेनिस प्लेयर है, जिनको कि एथलेटिक्स कमीशन में शामिल किया गया ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, इनका नाम है शरद कमल। शरद कमल, ठीक है, तो ये है शरद कमल, फर्स्ट इंडियन प्लेयर जो कि इलेक्ट किए गए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन को 1926 में फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा ग्रुप है जिसने असल में एक ग्लोबल शील्ड करके प्रोग्राम को लॉन्च किया एट दी 27th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? तो रिसेंटली एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी, इजिप्ट में हुई थी, एनवायरनमेंट को लेकर होती है कॉन्फ्रेंस। इसमें एक ग्लोबल शील्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इस ग्लोबल शील्ड प्रोग्राम में जो दुनिया में थोड़ी रिच कंट्रीज हैं, वो ऐसी कंट्रीज जिनके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमी नहीं है, उनको हेल्प करेंगी। क्या ये ग्लोबल शील्ड का प्रोग्राम G20 ने बताया था, सजेस्ट किया था, G7 ने, क्वाड ने या नेटो ने? देखो, नेटो तो नहीं हो सकता, नेटो तो एक डिफेंस अलायंस है। क्वाड में 4 कंट्रीज आती है, क्वाड भी मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं सजेस्ट कर सकता। अब G7 और G20, G20 है दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकॉनमीज, G7 है दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकॉनमीज, और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है G7। ठीक है, तो G7 नेशन ने लॉन्च किया ग्लोबल शील्ड प्लान, ताकि दुनिया में ऐसी कंट्रीज जहां मतलब ऐसी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज जहां बड़े डिजास्टर्स हैं, उनको मदद किया जा सके। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चंस वगैरह स्टूडेंट्स मुझे आपको कवर कराने थे, मैंने कवर करा दिए। अब जो मैंने आपको बोला था कि एक कोर्स करंट अफेयर्स का जो मैं आप लोगों के लिए रेडी करता हूँ, जो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपको उस कोर्स के अलावा करंट अफेयर्स सब्जेक्ट में उस कोर्स के अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो या तो स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, या फिर सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो एक वेबसाइट के बारे में, abipedia.abhimanyu.com। ठीक है, जब स्टूडेंट्स आप इस वेबसाइट पे मतलब इस पे जाके क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, चूज़ एग्जाम। जिस भी स्टूडेंट्स आप एग्जाम की तैयारी करें उसको आप यहाँ चूज़ कर सकते हो। आपका एग्जाम मतलब रेगुलेटरी बॉडीज़ में हो सकता है, सिविल सर्विस, जिस मतलब जो भी एग्जाम की आप तैयारी करो। ठीक है, तो चलो हम बैंकिंग सर्विसेज में चले जाते हैं। यहाँ पर SBI PO एग्जाम को क्लिक कर देते हैं। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है, वो एग्जाम मतलब आप उस एग्जाम को यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद आपको स्टूडेंट्स वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करना है, और जब आप वीडियो कोर्सेज पे स्टूडेंट्स क्लिक करोगे तो जो मैंने आपके लिए एक कोर्स बनाया जिसमें सारे हफ्ते के करंट अफेयर्स को करंट जीके, इकोनॉमिक जीके, मिसलेनियस जीके, ठीक है, वीडियोस के हिसाब से मैंने आपके लिए बनाया। उसी हिसाब से PDFs बनी है, नोट्स बने हुए हैं, MCQ क्वेश्चन है, तो सारा कुछ आपको स्टूडेंट्स इस एक कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप जब वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपने इस करंट जीके के कोर्स पे क्लिक करना है, कितने मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए, कितनी PDFs यहाँ पर अवेलेबल हैं, वीकली बेसिस पे सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स कोर्स का प्राइस है आप यहाँ पर देख सकते हो। इस कोर्स को अगर आप परचेज करते हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी रिक्वायरमेंट है करंट अफेयर सब्जेक्ट की, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो डाउट रहता है, आई होप मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर पाया, और आई होप हमने जो MCQs किए वो आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपने उनको अटेम्प्ट किया, काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन सही हुए। अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक करंट अफेयर्स में एक नया सब टॉपिक में लाऊंगा और उसके बेसिस पे मैं MCQ कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।